सुनो भाई, देखो हमारे पास ना आज जो टॉपिक है, सबसे पहले ना हम कुछ हल्की सी बातें कर रहे हैं। देखो, मैं तुमसे घर से एक काम था कि जो चेंज इन बजट सेट है उसके बारे में, ठीक है, इसको ना एक बार कर लेना, देख लेना, जो भी हो ना होता है फिर मैं उसके बाद देखता हूँ। सुनो भाई, मेरे पास क्या है कि हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक, उसके बाद हम बोलते हैं भाई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने जो सुनो, पहली बात तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, सबसे पहली बात क्या आती है भाई, हम पहली बात ये बोल के चलेंगे कि अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको भाई, कार्डिनल यूटिलिटी, याद है? ठीक, तो एक तुम्हारे पास वो वाला है। आज जो हम करने वाले हैं वो हम कहेंगे आईसी एनालिसिस की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान रख के चलना, तुम्हारे एग्जाम में आता है कि ऐसे बोल सकता है नॉर्मली कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बोल सकते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व, आईसी इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व, इसकी हेल्प से। तो जो बातें तुम्हें लिखवाऊंगा ना, उन बातों को मान के चलिए। तुम्हें बातें याद है, मैं तुमसे कहा था कि जो तुम्हारे पास जो पिछला था, जो कार्डिनल वाला था, उसके अंदर कुछ कुछ मेरे पास थे एजम्पशन, समझ रहे हो? तो उसमें थी एजम्पशन, इसमें कुछ कंडीशन है। ठीक, तो पहले हेडिंग डालो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर आप ब्रैकेट में डालना आईसी। वैसे तुम्हें पता ही है कि हाँ भाई आईसी से चल रहा है। अब ना इसमें सबसे पहले तुम लिखना शुरू करो इसकी जो डेफिनेशन है कि भाई एक्चुअल में मेरे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या, उसे लिखवा चुका हूँ पहले भी, फिर भी एक बार दोबारा लिखवा रहा हूँ। ये तुम्हारा इस बार का भाई लास्ट टॉपिक है, ठीक है? लिखो इसके अंदर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to the optimum choice of the consumer, refers to the optimum choice of the consumer, फुल स्टॉप लगाओ। देखो इसके आगे, it is reached when ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब कोई सा भी एक जो कंज्यूमर है वो तभी सेटिस्फाई होता है, और फिर उसको बोल सकते हैं कि अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तभी पहुंचता है जब क्या है कि भाई उसको बोले कि जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है भाई एकदम हाई पे हो जाए। समझ रहे हो? मैं तुम्हें एग्जाम्पल लिया था बर्गर वगैरह वाला, कि मैं तुम्हें एक बर्गर खिलाया, दो खिलाया, तुम क्या बार बार कम करते जाते हो, उसका जो उससे यूटिलिटी मिलती है कम होती है। ठीक है, जैसे ना जैसे मैं तुम्हें लास्ट क्लास की बात बताऊँ जो कल शाम वाली, तो क्या हुआ था कि जैसे मैंने बच्चों को ना पहले क्या करा, मान लो एक नान रोटी खिलाई, ठीक है, उन्होंने खाया, खूब खाया अच्छे से। एक जो पहले जो स्टार्टिंग की नान रोटी थी ना, तो उसमें खूब खाया मजे में, फुर्ती में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते क्या है, कुछ कुछ लोग पहुंचे 12 पे, कुछ 13 पे पहुंचे। ठीक, एक था 18 पे पहुंचा। तो अब देखो, हमें पहली बात पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हमें पहली बात पता होना चाहिए कि भाई सबका यहाँ पे जो बजट सेट और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, हमें पहले वाली बात बताना चाहिए भाई जो सबका जो क्या हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अलग है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि भाई लास्ट क्लास की बात है, जो मतलब मेरा बदल वाला था, उसमें किसी ने 9 रोटी खाई, किसी ने 18 खाई, ठीक है, और किसी ने 17, 15 ऐसे खाई। तो सबका क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट वहां था, और जब मैंने किसी एक को मैंने एक्स्ट्रा दिया ना, नहीं भाई एक और खा, बोलते हैं प्यार में एक और खा ले। ठीक, तो अब क्या है कि वो ना बहुत ही मन मार मार के खा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो सेटिस्फैक्शन लेवल पहुंच चुका है वो। ठीक, मैं तुम ऐसे सेम चीज बोलूं कि तुम्हारे पास 100 रुपए है, ठीक, तो तुम तो ऐसे करोगे ना भाई, तुम किसी ऐसे बजट को चूज करोगे जो कि मान लो तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। हम क्या पढ़ रहे हैं, आईसी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आईसी में क्या देखते हैं, किसी 2 गुड्स को लेकर चलना होता है, कोई से 2 गुड्स है उन्हें लेके चलो, उसके बाद जो भी तुम्हारा है साथ देख लो उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें 2 कंडीशन देखनी है हमारे पास, जो यहाँ पे है कि 2 कंडीशन है, तो इसमें लिखो देयर आर फॉलोइंग 2 कंडीशंस maximized his satisfaction। देखो भाई, इसमें तो इसमें ना एक पैरा चेंज करो, उसमें लिखो द कंज्यूमर reaches his optimum choice, the consumer reaches his optimum choice when 2 conditions are satisfied। भाई 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो तुम्हारे पास कंडीशन है MRS ऑफ गुड्स X एंड Y, जो तुम्हारे पास क्या है MRS ऑफ गुड्स X एंड Y, इसमें तुम्हारे किसके इक्वल होना चाहिए, जो PX अपॉन में PY है। ठीक है, जो PX अपॉन में PY इसके बराबर होना चाहिए। मेरे पास क्या भाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो मेरे पास क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या तुम्हारे पास
मतलब कि जो तुम्हारा सा पी एक्स अपॉन पी वाई होना चाहिए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन तुम्हारे पास है वो आई सी ना कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। आई सी क्या है, मतलब उसमें देखो दूसरा पॉइंट डाल लो कि आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजन, आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजन at the point of equilibrium, at the point of equilibrium। भाई सुनो, अब ना तुम सबको एक्सप्लेनेशन करनी आती है ना। देखो हम जो है बजट लाइन पे दो चीजें देखते हैं। देखो जैसे तुम्हें ना मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास ये मेरा क्या है कि सबसे पहला क्या मेरे पास है बजट लाइन है, ठीक है। तो मैं मेरे पास बजट क्या बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ 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 पे, भाई समझ रहे हो। मेरे पास क्या बजट मतलब कि ना मैं कोई से भी कॉम्बिनेशन को उठा सकता हूँ, मैं यहाँ से कोई सा भी कॉम्बिनेशन लूंगा उसको उठा लूंगा, ठीक। लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे ये चाहिए कि भाई सबसे पहली बात कि मैं तुमसे ऐसा बताया दो कंडीशन है, एम आर एस जो मेरे पास है एक्स वाई का पी एक्स और पी वाई होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरी बात मेरे पास है मेरे ख्याल कि मेरे पास जो है आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजन, ठीक है। वो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजन होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे तो मैं देखूंगा कि भाई ठीक है कॉन्वेक्स होना चाहिए, मतलब कि इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो मैं देखूंगा कि मैं इन सब में से कौन सा सेट उठाऊं, ऐसा सेट उठाऊंगा जो मेरे को दोनों की क्या है कि एकदम इक्वल दे, ठीक है। ये तो होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो बनता नहीं बात, ठीक है। यहाँ लूंगा तो बात नहीं बनती, यहाँ पे बनती। मैं थोड़ा सा ना ऐसा देखता हूँ, मैं देखो भाई मेरे पास बीच का नहीं ये हिस्सा ये मेरे पास इक्विलिब्रियम का है, मैं इस तरीके से बोल दूंगा, बस हमारी। अब मुझे बस इसको एक्सप्लेन करना है, इस वाले को बस मेरे को एक्सप्लेन करना है भाई, एक्सप्लेन करने का काम तुम्हारा खुद का है, ठीक है। और बाकी हाँ इसी पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करके चलना है। हल्की रीडिंग मारोगे बुक की तुम्हारा सारा अपने आप खत्म हो जाना है, ठीक है, हो जाएगा ये वाला। भाई अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार मेरे को बता देना। मैं तुम्हें ना एक तुम्हारे पास अगला टॉपिक है मैं बता रहा हूँ, कह रही कि रैशनल बिहाइंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नॉर्मल सी बात है, तुम्हें लिखना नहीं है इसको, बस समझना है, ठीक है। पहले हम समझते हैं रैशनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी को पता है रैशनल का मतलब क्या है? तुमने हाँ बेटा वो रैशनल है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से बोलते हैं लीगल रीजन, ठीक है, बोला मैंने यहाँ पे लीगल रीजन है, ठीक है। अगर तुमसे नॉर्मली बात बोलूं कि बच्चों मुझे बताओ कि रैशनल का मतलब क्या है, अभी उन्होंने बोला कि समझदार व्यक्ति वो रैशनल है, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होना, ठीक है। अब सुनो रैशनल का मतलब है रीजन, ठीक है। रीजन क्या है, लीगल रीजन क्या है इसके पीछे। अगर मैं तुमसे पहले बोल दूं ना मेरे पास क्या भाई पी एक्स अपॉन पी वाई है, तो हमें ना इसका लॉस अपॉन गेन का रेशो देखना होता है। क्या बोला मैंने, लॉस अपॉन गेन का रेशो। तो मैंने तुमसे हमेशा क्या बोला है कि जो दो गुड्स मेरे पास होंगे उसमें से एक जो मेरे पास है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, और दूसरा लेस एक्सपेंसिव, ये तो होता है। तो वो तुम्हें याद है मतलब तुमसे मैंने कहा था एक तुम्हें वर्डिंग कही थी मैंने, हाँ भाई चंचल तुम कोई सा मेरे को वर्ड बताना चाहोगे उसके बारे में तुम ही बताओगे, ठीक है, और कोई नहीं बताएगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है नहीं पता, चलो भाई सुनो। देखो जिसको नहीं पता होगा ना थोड़ी पुरानी वीडियो देखिएगा, जो भी ऑनलाइन देखिएगा ना, क्योंकि भाई अगर कोई मेरे पास ऑनलाइन भी देख रहा है तो फिर अलग बात करते हैं। सुनो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये तुम्हें पहले पता होना चाहिए, कि पहले बता चुका हूँ ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने इसको 3-4 बार रिपीट भी किया। ये तुम्हारे MCQ में भाई बहुत बार आते हैं, ठीक है। एक लाइन लिखी होगी बताएं भाई बताओ तुम्हारे पास कौन सा प्रेफरेंस है, ठीक है। और तुम्हें ना ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, और MCQ तुम्हारे आ रहे सबको पता है, ठीक। और मैंने तुम्हारा MCQ टेस्ट कर लिया था, पता नहीं क्या तुक्का बैठा था, ठीक। सुनो तो भाई तुम्हें मैं पहली कंडीशन बता दूं, पहली कंडीशन मेरे पास यहाँ पे ये है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस को लेके ना हम एक जिसको गेन कर रहे हैं इसको लूज कर रहे हैं, इन दोनों के प्रेफरेंस वाले बराबर होना चाहिए। ये तुम्हारे पास अगला ही कह रहा है। दूसरा तुम्हारे पास कह रहा है कि आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ठीक है। ना मेरे पास क्या है वो वाली बात याद है कि जो कंज्यूमर है किसी एक के ज्यादा को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे को छोड़ता है, ठीक। ये रीजन इसके पीछे है। तुमने वो पढ़ रखा है फीचर्स पता होंगे, हर चीज रीडिंग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं बस इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए भाई, ठीक है। देखो सबसे पहला मेरे पास क्या, देखो भाई तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन क्यों होता है, ये पता है तुम्हें, बस मेरे बताने का कोई फायदा नहीं होगा,
बस तुम्हें पहले ये पता लगाओ कि भाई कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या है, वो सारी वही वाली बात है, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। तुमने हल्की पिछली थोड़ी सी डिलाई कर रखी है, उस तरह देख लो, बाकी सारा हो जाएगा। ठीक है भाई सुनो, तुम्हारा जो होमवर्क है, तुम्हें सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक, और तुम्हें इसको क्या है कि एक्सप्लेन करना है, पहला जो कार्डिनल यूटिलिटी इसके बेस पे, ठीक है। और जो दूसरा तुम्हारे पास है, मतलब सेम क्वेश्चन दोबारा बोलूँगा, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक, और दूसरा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आईसी, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में गारंटेड बनते हैं। और अगली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक बार। देखो तुम्हें कुछ नहीं है, दो क्वेश्चन है, तुम्हें पहले बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दोनों को, एक तो कार्डिनल वाले से करना है, ठीक है, और दूसरे को जो बता रखा है मैंने, ठीक है, आईसी वाला। और भाई सुनो नेक्स्ट तुम्हारे पास है वाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है वाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और वैसे इसके सारे फीचर्स, ठीक है, आईसी के सारे फीचर्स के एक एक क्वेश्चन बना के अपनी भाषा में लिख के चेक करो मेरे को। हाँ, आईसी के सारे फीचर्स तुम्हें अपनी भाषा में लिख के बताने हैं, और मैं तुम्हें जिस तरीके से बताया तुम्हारी फेयर कॉपी में होना चाहिए। ये रिकॉर्ड इसलिए बोलता हूँ मतलब रिकॉर्ड पे कि मुझे पता रहे और तुम सब बहाने ना मारो, ठीक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अभी।